नमस्कार। विकास दुबे, ये वो नाम है जो आज से ठीक 1 साल पहले पूरे देश में चर्चा का विषय था। निश्चित तौर पर यह नाम आपके जहन से निकला नहीं होगा। कानपुर देहात के बिकरू कांड को भला कौन भूल सकता है। आज से ठीक 1 साल पहले यानी कि 2 जुलाई को विकास दुबे ने 8 पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उन्हें शहीद कर दिया था। बाद में पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार गिराया था। विकास को गुजरे हुए लगभग 1 साल बीत गया है। इस खबर का एक पहलू यह भी है कि विकास की पत्नी इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रही है। पाई पाई को मोहताज विकास की पत्नी जेवर बेचकर अपना और बच्चों का पेट पाल रही है। विकास दुबे की पत्नी ने योगी आदित्यनाथ से इच्छा मृत्यु की मांग की है। विकास की पत्नी की चर्चा आगे करेंगे, उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि पिछले 1 साल में बिकरू में क्या कुछ बदलाव आए हैं। क्या है बिकरू कांड? कानपुर देहात का बिकरू गांव उस वक्त चर्चा में आ गया था जब पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ने के लिए उसके घर दबिश दी थी। ये बात है 2 जुलाई साल 2020 की रात की। हालांकि विकास और उसके साथी पहले से ही घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही पुलिसकर्मियों ने दबिश दी, वैसे ही इन गुंडों ने उन्हें घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटनाक्रम में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने विकास समेत 6 को एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि लगभग 45 लोगों की गिरफ्तारी की। 3 जुलाई से शुरू हुआ एनकाउंटर का सिलसिला। 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर देने वाले को भला योगी की पुलिस कैसे बख्शती। अगले ही दिन सुबह से पड़ताल शुरू हुई। इस कड़ी में सबसे पहले पुलिस ने विकास के रिश्तेदार प्रेम कुमार पांडे और अतुल दुबे का एनकाउंटर किया। फिर हमीरपुर में अमर दुबे को ढेर किया गया। फिर इटावा में प्रवीण को मारा। फिर प्रभात मिश्रा को मार गिराया। फिल्मी तरीके से हुआ विकास का एनकाउंटर। पुलिस अब तक कई आरोपियों को ढेर कर चुकी थी, लेकिन तलाश थी विकास दुबे की। विकास 9 जुलाई की सुबह उज्जैन के एक मंदिर में देखा गया। बेहद फिल्मी तरीके से उसको दबोचा गया और फिर जब एसटीएफ की टीम उसको कानपुर लेकर आ रही थी, उसी दौरान उसके पिस्टल लूटने, गोली चलाने और भागने की सूचना मिलने पर एनकाउंटर करने की खबर मिली। दावा किया गया कि विकास पिस्टल लेकर भाग रहा था, इसलिए गाड़ी पलट गई। विकास के एनकाउंटर पर उठे थे सवाल। विकास के एनकाउंटर पर कई सवाल उठे थे। कहा गया कि टोल पर अचानक से मीडिया को रोकना, फिर गाड़ी बदलवाना और फिर उसी गाड़ी का पलट जाना। कई लोगों ने इस एनकाउंटर को फर्जी भी बताया था। हालांकि पुलिस और मजिस्ट्रेट जांच में इस एनकाउंटर को सही पाया गया था। आपको बता दें, इस मामले में एक नाबालिग समेत 45 आरोपी जेल में बंद हैं। हैरानी की बात है कि इनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। आपको यह भी बता दें कि विकास दुबे और उसके साथियों ने जिन पुलिस वालों को शहीद किया था, उनमें डीसीपी देवेंद्र कुमार मिश्रा, एसओ महेश कुमार यादव, दरोगा अनूप कुमार सिंह, दरोगा नेबूलाल, सिपाही जितेंद्र पाल, सिपाही सुल्तान सिंह, सिपाही बबलू कुमार, सिपाही राहुल कुमार शामिल हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं विकास दुबे की पत्नी की। उसकी पत्नी न सिर्फ मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है, बल्कि सरकार पर सवाल उठा रही है। कह रही है सबका मुख्यमंत्री है, मेरा कौन है, मैं किसके सामने गुहार लगाऊं। विकास की पत्नी का कहना है कि अपराधी विकास था, मैं और परिवार नहीं, फिर हम किस बात की सजा भुगत रहे हैं। विकास दुबे की पत्नी ने क्या कुछ कहा, इस वीडियो के साथ आपको छोड़कर जा रही हैं। जाते जाते जरूर बताइएगा इस खबर पर आपका क्या कहना है। मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं था। वो कानपुर में रहते थे, मैं लखनऊ में रहती थी। सब कुछ क्लियर हो चुका था। पर दोषी तो नहीं मुझे पाया गया, पर उस दोष का दंड मैं भोग रही हूँ 1 साल से। वो दंश हम हमारे बच्चे झेल रहे हैं कि हम लोग को हर तरीके से तोड़ दिया गया है। मतलब एक कमरे में हम लोग बंद हैं, हम लोग अपनी किसी को कह नहीं सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते, हम लोग की कोई विधा सुनने वाला ही नहीं है। आपने सरकार ने कभी कहा मुख्यमंत्री जी की? मैंने मुख्यमंत्री जी के पीआरओ से बात करी है। एक बार नहीं, मैंने कई बार कॉल कराई। एक बार तो बंदे ने उठाया, फिर उसके बाद उसने कभी मेरी कॉल नहीं उठाया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने कॉल ना किया हो। छोटे से लेके बड़े तक से मैंने बात करी। आज मैं हार के ये सब आप लोग के समक्ष रख रही हूँ, क्योंकि मैं हार चुकी हूँ। क्योंकि मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है ऐसा जो अब डेथ सर्टिफिकेट के लिए। आप बताइए मैडम, जब विकास खत्म हुए
ये डेथ सर्टिफिकेट की प्रतिक्रिया तो दाह संस्कार गृह से होती है। मुझसे दस्तखत कराए गए पर मुझको कागज नहीं दिए गए, पता नहीं किसको कागज दे दिए गए। फिर जब मैं 1 महीने बाद उनकी अस्थियां लेने पहुंची तब इन लोगों ने मुझे गलत नाम का, विकास के फादर का नाम चेंज करके दूसरा दे दिया। उसको मैं 1 साल से बराबर दौड़ रही हूँ और उसका कुछ नहीं हुआ। आपको लग रहा है कि क्या ये सब आपको जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है, आपको लग रहा है, या अननोइंगली हो रहा है आपके हिसाब से? क्योंकि परेशान तो आप परिवार और आप हो रहे हैं। नहीं मैडम, मैं इस चीज़ के लिए डिनाई भी नहीं करूंगी कि मुझे जानबूझ के कर रहे हैं या मेरे को गलती से हो रहा है, क्या हो रहा है इस विषय में नहीं, मगर मैं परेशान हूँ। मुझे परेशान किया भी जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, बड़े आला अधिकारियों तक जा रही है खबर कि नहीं जा रही है। अब ये तो मैं नहीं एकदम पूछती, मगर मैं हर जगह जाती हूँ। ऐसा कोई भी अधिकारी बता दे कि जिसको मैंने कॉल ना किया हो, जिससे मैंने अपनी प्रॉब्लम समक्ष ना रखी हो। हमारे सास ससुर इतने परेशान हैं घर में, ये समझिए वो छोटी सी जगह पे रह रहे हैं, उनको उनका घर नहीं खोला जा रहा है। उन लोगों की ये इच्छा है कि मेरी आखिरी सांस, अब आखिरी टाइम है उनका, कब वो खत्म हो जाए। आप क्या चाहती हैं इस समय मैं सरकार से? सरकार, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये गुहार लगाना चाहती हूँ कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप सबके मुख्यमंत्री, मेरा मुख्यमंत्री कौन है जो मेरी तकलीफों को सुन सके, जो मेरी बात को समझे और मेरी तकलीफों को खत्म करे। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, एक मेरी समस्या को आप समझिए। एक औरत होके एक सिंगल पेरेंट्स बहुत कठिन होता है, सबके लिए सबको, ये मेरे लिए कौन है, मेरा मुख्यमंत्री कौन है मैडम? मैं तो 1 साल से यही परेशान हूँ। मैंने सबसे बात करी, सबसे गुहार लगाई, सबको, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको मैंने कॉल ना करी हो कि मिलने के लिए मैंने कहा ना हो, पर किसी ने भी मेरी सुनी नहीं। तो आपको लग रहा है कि विकास किया उसका तो वो एक बार में नहीं, आप विकास की सजा दे दी आपने, पर फैमिली को भी तो तुरंत गोली मार देनी चाहिए थी। फैमिली को किसके भरोसे छोड़ दिया आपने? फैमिली तो बदमाश नहीं थी, फैमिली कोई अपराधी नहीं थी, कोई मेरा अपराधी रिकॉर्ड नहीं है। आप यदि था तो आपने मेरा और मेरे बच्चों का इनकाउंटर क्यों नहीं किया? मुझको क्यों छोड़ दिया? ये तकलीफ सहने के लिए छोड़ दिया। हम लोग तिल तिल करके मर रहे हैं। या तो फिर आप, मैं तो खुद कहती हूँ सरकार से, हमको इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए, हम तीनों मर रहा, क्योंकि मैं बुजदिली की मौत नहीं मरना चाहती हूँ। नहीं, आदमी कहेगा विकास करके चले गए और बच्चे और बीवी ने आत्महत्या कर ली। हम इस लाइफ को, अपनी लाइफ को स्ट्रगल करके जीना चाहते हैं, मगर जो मेरा है वो मुझे मिले तो।